ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। सुबह हो चुकी थी और श्री रामचंद्र जी का अभिषेक होने वाला था। सारे लोग राजमार्गों पर झुंड बनाए खड़े थे और आपस में राजा दशरथ की प्रशंसा कर रहे थे कि राजा दशरथ ने हमारे मन की बात जान ली और श्री राम को हमारे राजा बना रहे हैं। हमारा कितना सौभाग्य है कि आज श्री राम का राज अभिषेक होने जा रहा है। यह तो भगवान ने हम लोगों पर बड़ा अनुग्रह किया है कि श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और चिरकाल तक हमारी रक्षा करते रहेंगे। श्री राम का मन कभी उधर तो नहीं होता। वे विद्वान हैं, धर्मात्मा, अपने भाइयों पर स्नेह रखने वाले हैं। जिस तरह वह अपने भाइयों पर स्नेह रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोगों से भी स्नेह करते हैं। धर्मात्मा और निष्पाप राजा दशरथ चिरकाल तक जीवित रहें और अपने प्रिय पुत्र को राज्य का पालन करते हुए अपनी आँखों से देखें। राजा दशरथ की वजह से ही हमें श्री राम के राज अभिषेक का दर्शन सुलभ होगा। हमारे लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की बात कोई और हो ही नहीं सकता। जब श्री राम के अभिषेक की चर्चा सुनी तो नाना दिशाओं में उस जनपद के लोग वहां आ पहुँचे थे और उन्हें पूर्ववासियों को आपस में बातें करते हुए भी सुन लिया था। सारे मन ही मन सोच रहे थे कि सारे नगरवासियों को श्री राम से कितना प्यार है। वे सब के सब श्री राम का राजाभिषेक देखने के लिए अनेक दिशाओं से अयोध्यापुरी आए थे और सारी जनता का हर्ष उल्लास देखकर उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। उन जनपद निवासी मनुष्यों ने श्री रामपुरी को अपनी उपस्थिति से भर दिया था। वे सारे के सारे अयोध्यावासियों की खुशी में शरीक होने आए थे। इतने लोगों को बीच में बोलचाल की जो आवाज़ें सुनाई दे रही थी, वह ठीक उसी तरह से जो पर्वों के दिन बड़े हुए वेग वाले महासागर के जैसे गर्जना हो रही हो। उस समय श्री राम के अभिषेक का उत्सव देखने के लिए पधारे हुए जनपदवासी मनुष्यों द्वारा इस तरह लग रहा था जैसे इंद्रापुरी हो, और उन सब का वार्तालाप इस तरह लग रहा था जैसे मकर, नक्कर, तिंगल आदि विशाल जल जंतुओं से भरा हुआ महासागर हो। सबके मन में एक ही उतावलापन था कि जल्दी से श्री राम की राजाभिषेक हो जाए और हम उसे आँखों से देखें। किसी के मन में कोई संशय नहीं था कि इस शुभ कार्य में कोई अनहोनी हो सकती है। राजा दशरथ बहुत ही खुश थे, पर अनजाने भय से उनका हृदय काँप रहा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें बुरे बुरे सपने आ रहे थे। तो मन में एक भय सता रहा था कि कोई अनहोनी मेरे पूरे पुत्र को राजाभिषेक पर नियुक्त होने से रोक ना दे। बस जल्दी से सुबह हो और कल का दिन अच्छे से बीत जाए। जो मेरा और जनता का सपना है वह साकार हो जाए। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। राजा की तीसरी रानी कैकेयी, जिसके पास एक दासी रहती थी जो उसके मायके से आई थी, वह हमेशा कैकेयी के साथ ही रहा करती थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसका कौन सा देश था, उसके माता पिता कौन थे, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। अभिषेक से एक दिन पहले वह स्वेच्छा से ही कैकेयी के चंद्रमा के समान क्रांतिमाल महल की छत पर जा चढ़ी। कैकेयी की उस दासी का नाम मंथरा था। जब मंथरा ने महल की छत पर देखा कि अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है और सारी पुरी की खूब सजावट की गई है और अयोध्यापुरी की सारी जनता राजमार्गों पर झुंड बनाकर खड़ी है, सब और बहुमूल्य पताकाएं फहराई गई है, ध्वजाओं से इस पुरी की अपूर्व शोभा हो रही है। राजमार्गों पर चंदन मिश्रित जल छिड़काव किया गया है। तब अयोध्यापुरी के सब लोग उबल्लन लगाकर सिर के ऊपर से स्नान किए हुए हैं। श्री राम के दिए हुए माल्यक और मोदक हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण और स्नानांद कर रहे हैं।
देव मंदिरों के दरवाजे चूने और चंदन आदि से लिपकर सफ़ेद और सुंदर बना दिए गए हैं। सब प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि हो रही है जो सबके मन को लुभा रही है। वहाँ के सारे लोग अत्यंत हर्ष से भरे हुए हैं। चारों ओर वेद पाठकों की ध्वनि गूंज रही है। श्रेष्ठ हाथी और घोड़े हर्षित और प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं। गाय बैल भी प्रसन्न होकर रवा रहे हैं। अयोध्यापुरी के सारे निवासी बहुत ही खुश, रोमांच से युक्त और आनंद मगन हैं तथा पूरे नगर में सबके श्रेष्ठ ऊंचे ऊंचे झुंड फहराए गए हैं। अयोध्या की ऐसी शोभा को देखकर मंथरा को बड़ी ही हैरानी हुई कि यह सब क्या हो रहा है। अयोध्यापुरी को इतना क्यों सजाया गया है, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ ही दूर पर राम की धाई माँ खड़ी है। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे थे। उसके शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। तो यह देखकर मंथरा जल्दी से उसके पास गई और उससे पूछने लगी कि धाएँ, आज क्या बात है? श्री राम की माता अपने किसी अभिष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर है और बहुत ही खुश होकर लोगों में धन बांट रही है। इसका क्या कारण है? आज यहाँ के सारे लोग बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं और पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया है। इसका क्या कारण है? मुझे बताओ, ऐसी कौन सी खुशी आने वाली है जिसका मुझे पता नहीं। आज महाराज दशरथ खुश होकर कौन सा कर्म करने वाले हैं? तो श्री राम की दाएँ तो बहुत ही खुश थी, हर्ष से फूली नहीं समा रही थी। तो उसने मंथरा से पूछने पर बड़े आनंद के साथ उसे बताया कि हे मंथरा, श्री राम को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। आज सुबह होने पर महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के योग में अपने प्रिय पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। धाई का यह वचन सुनते ही मंथरा मन ही मन कुट गई और उस कैलाश शिखर की भांति उज्जवल और गगनच प्रसाद के तुरंत नीचे उतर आई। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके ऊपर किसी ने लावा उल दिया। मंथरा को ऐसा लगा कि श्री राम का राज अभिषेक हो गया तो कैकेयी का तो अनिष्ट हो जाएगा। तो यह सोचकर वह क्रोध से जल रही थी और वह जल्दी से महल में लेट गई। कैकेयी के पास गई और जाकर कहने लगी कि मूर्ख कैकेयी, तू सो रही है? तुझे पता भी है कि यह क्या होने वाला है। तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट रहा है, फिर भी तुझे इस दुर्वस्था का बोध नहीं होता। क्या तुझसे मूर्ख कोई और होगा? तो यह सुनकर कैकेयी कहने लगी कि मंथरा, तुम मुझे मूर्ख बोल रही हो। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? तो मंथरा कहने लगी कि कैकेयी, मैं सब कुछ जानती हूँ, पर मेरी आँखों के सामने तुम्हारा अहित होता नहीं देख सकती। तो आज का सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम से भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करें। और इसी के साथ एक कहानी और सुनेंगे जो कभी भी सर को अकेला नहीं सुनना चाहिए, उसके साथ कोई भी कहानी को हमको ज़रूर सुननी चाहिए। तो अब हम सुनेंगे एक दूसरी कहानी। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वह गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे।
और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वह सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो नहीं है। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं, मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा पारण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वह लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी का नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह पर सपने में चूहों को लड्डू दबाते हुए देखे थे। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लेकर नहला धुला कर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने मुझे दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।